बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद। और लास्ट लेक्चर में बच्चों आपने जो सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, आज उसी के रिलेटेड एक एग्जाम्पल है और बड़ी अहम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12.2। इसमें बच्चों आपने सोल्व क्या करना है, आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं कि कैसे। आपके पास बेटे ना इसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है एक Q2 है। Q1 जो है वो है 16 माइक्रो कूलम। आप इसको कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 × 10⁻⁶ कूलम। और इसका Q2 जो है वो बच्चों आपके पास है 4 माइक्रो कूलम। इसको आप लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶ कूलम। और इन दो चार्जेस के दरमियान बच्चों जो डिस्टेंस जो है r, वो है 3 मीटर। ये इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैं भी आपको मजीद डिटेल से थोड़ा बताता हूँ। पहले तो वो पॉइंट आपने स्पॉट करना है जहां पे फील्ड जीरो होगा। सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है P। ये वो पॉइंट है जहां पे फील्ड जीरो है। इनके डिस्टेंसेस दिए गए हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 5 पे। जो Q1 है चार्ज ना, उसका पॉइंट P से डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो Q2 है, इसका डिस्टेंस बेटे आपके पास है D। इस पॉइंट P तक चार्ज Q2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 3। तो इस पॉइंट P तक आपके पास Q1 तक का जो डिस्टेंस बचेगा, ये वाला डिस्टेंस जो बचेगा, ये क्या बचेगा आपके पास, टोटल कितना है 3, लेकिन इसमें से इतना क्या हो रहा है, माइनस। तो 3 - D होगा डिस्टेंस किसका, Q1 का। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। दो चार्जेस में डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q1 3 - D है। और इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q2 चार्ज वो क्या है, D। और यही हमने क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि इसी पॉइंट पे फील्ड क्या होना है, जीरो होना है। और यही हमने P इज द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हमने सपोज किया है कि इस पॉइंट पे फील्ड क्या होना है, जीरो होना है। अब बेटे देखें, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है। तो डेफिनेटली इनके दरमियान कोई ऐसा पॉइंट होगा लाजमी जहां पे इनका फील्ड जो है वो जीरो होगा। ये लाइन जरा रीड आउट कीजिएगा और नोट करनी है आपने, ये लिखनी है, टू चार्जेस टू फील्ड कंट्रीब्यूट है ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ने रिपेल करना है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो एट ए पॉइंट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड इज इक्वल टू E2। क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं और दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो इनका जो फील्ड होगा वो जीरो कब होगा, जब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम यहाँ पे लेंगे E1 इज इक्वल टू E2। E1 बेटे चार्ज Q1 के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ1। और नीचे डिस्टेंस क्या है Q1 के लिए, 3 - D का स्क्वायर, वो लिख दिया। और इसी तरह से दूसरे चार्ज के लिए आपके पास KQ2 और इसका डिस्टेंस क्या है, D स्क्वायर है। और हमने इन दोनों को क्या लेना है, इक्वल लेना है। अब देखिएगा, E1 KQ1 ओवर 3 - D स्क्वायर और KQ2 ओवर D स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, Q1 ओवर 3 - D का स्क्वायर, Q2 ओवर D2 का स्क्वायर। बेटा ना एक काम करें, चार्जेस की वैल्यू पुट कर दें। Q1 कितना है, 16 × 10⁻⁶ कूलम। और Q2 कितना है, 4 × 10⁻⁶ कूलम। यहाँ पे और आपके लिए आसानी कर देता हूँ, ये वैल्यूज भी आपस में कैंसिल आउट कर दें। क्या बचेगा, 16 ओवर 3 - D स्क्वायर, 4 ओवर D - स्क्वायर। यहाँ पे एक और आप काम कर सकते हैं, 4 × 4 = 16 और 4 × 1 = 4। 4 ओवर 3 - D का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर D का स्क्वायर। एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको, 4D स्क्वायर आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 3 - D का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बेटे ना आप ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
ये सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई आप कह लें कि कॉन्सेप्ट वाली बात, सिंपल मैथ है। आपके पास ये इसका 2d का स्क्वायर आएगा और 3 माइनस डी, आप इसका दोनों का जज़र ले लें दोनों तरफ से, तो आपके पास ये कैंसिल और ये इसे कैंसिल, क्या बचा 2d प्लस माइनस 3 माइनस डी। दो कंडीशंस बन गई, एक में 3 माइनस डी पॉजिटिव, दूसरे में 3 माइनस डी क्या होगा नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो आपके पास 2d इक्वल 3 माइनस डी, ये डी तरह के पॉजिटिव हो जाएगा, 3d इक्वल टू 3, तो डिस्टेंस आपके पास आएगा पॉजिटिव 1 मीटर। जो चार्ज Q2 है इसका डिस्टेंस क्या आएगा इस पॉइंट P तक पॉजिटिव 1 मीटर। जबकि दूसरा आप अगर करेंगे माइनस लेंगे तो ये -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर आके माइनस होगा तो d इक्वल टू -3 मीटर आ जाएगा। दो वैल्यूज आई बच्चों, अब हम कौन सी वैल्यू लें, ये यहाँ पे पॉइंट है आपका, आपकी एग्जांपल सोल्व हो गई है। अब इस बात को समझना है, वैसे तो अगर जनरल बात याद रखे तो बेटे डिस्टेंस जो है ना वो नेगेटिव नहीं होता, तो आप वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है चार्ज Q2 का वो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव 1 मीटर। लेकिन फिर भी नेगेटिव अगर हम लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यू कब होगी या नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके लिए बेटे आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। आप सपोज दैट यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लें इस चार्ज के ऊपर, एक ये एक्सिस ड्रा कर लें, एक ये एक्सिस पॉजिटिव y ड्रा कर लें, एक इसका इधर एक्सिस है और एक इसी तरह नीचे एक्सिस है। अब बेटे ना आप जानते हैं कि इस डायरेक्शन में होता था पॉजिटिव x, इधर होता था नेगेटिव x, ठीक है। लेकिन ये दरमियान में है डिस्टेंस, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। मैं अगर इनको थोड़ा चेंज कर दूं, हम चेंज भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम चेंज नहीं करते, हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज हम इस एक्सिस को नेगेटिव एक्स ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स ले लेते हैं। ये पॉइंट बड़े गौर से समझिएगा, अगर इसको नेगेटिव एक्स लेते हैं तो -3 इधर आ जाएगा। अब इसका फील्ड और इस चार्ज दूसरे का फील्ड, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन जरा गौर करें बेटे, क्या हो गई सेम हो गई। जब डायरेक्शन सेम होगी तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं, Q2 भी उनकी भी डायरेक्शन वही है, राइट साइड पे है जब, और Q1 की भी डायरेक्शन क्या है राइट साइड पे, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो -3 यहां से निगलेक्ट हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, यहां पे अगर इस डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन इधर है जबकि ये दूसरे वाले की डायरेक्शन इधर, तो अब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, अब ये कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पे डिस्टेंस 1 मीटर है, जहां पे फील्ड जो होगा वो 0 होगा, जो हमने करना था वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये बेटे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12.2। हो सकता है आपको अगर कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई हो तो आप इस लेक्चर को रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में इफेक्टिव वे से आपको समझाया जाए, क्योंकि बहुत लेंथी अगर हम कर दें तो फिर भी जो है ना वो बच्चे कहते हैं कि बहुत लेंथी, वैसे ही छोड़ देते हैं एग्जाम्पल समझ के। तो आपने इसको लाजमी समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।